Hello, dear students. This is Mrinal ma'am from MD Rasa classes, and yes, this is today's decision science paper. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है, व्हाट्सएप किया है कि मैम आज पेपर तो हो गया है, वी आर वेरी ईगर कि उसके आंसर्स क्या है एंड थोड़े कंफ्यूज्ड भी है लगे स्टूडेंट्स की। यहाँ पे डिसीजन साइंस जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आया, अब तक वो 10 इयर्स में थर्ड सेमेस्टर को ही था। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं था कि डिसीजन साइंस क्या होता है, क्या उसका पेपर पैटर्न रहेगा, न्यूमेरिकल्स आते क्या क्या करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज लगे। ओके, तो आज का पेपर देखो, मैंने प्रीवियस भी वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पे कि 2030 का पैटर्न 20 मार्क्स की यहाँ पे थ्योरी ही पूछा था। लेकिन थ्योरी का सीन ये है कि यहाँ पे टेक्निकली थ्योरी आपको लिखना जरूरी था। कि हम बाकी पेपर में क्या करते हैं कि वी कैन यूज आवर ओन लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे ओन लैंग्वेज नहीं चलता है। तो आउट ऑफ 20 स्टूडेंट को हार्डली 5 to 6 मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर वालों का ही यही एक्सपीरियंस है। और न्यूमेरिकल्स, यस गाइस, न्यूमेरिकल्स का मैंने यहाँ पे आगे सॉल्यूशन भी किया है, लेकिन पहले में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स बहुत ही फर्स्ट टाइम जैसे पूछा है, एज कम्पेयर टू दैट बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था बहुत सारे स्टूडेंट ने कि फॉर्मुलेशन यहाँ पे देखो एलपीपी का पूछा है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ग्राफिकल पूछा जाए, क्योंकि इस बार थर्ड सेमेस्टर को भी ग्राफिकल नहीं पूछा था, तो इसलिए ऐसे लगा। तो ये चैलेंजिंग था, और इसके और में असाइनमेंट मॉडल था, उसका भी एडवांस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। देखो कि यहाँ पे अनबैलेंस्ड भी था, प्रोहिबिटेड था, प्लस असाइनमेंट भी देना था। गेम थ्योरी का भी डायरेक्टली लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला रूल यहाँ पे यूज करना था। उसके और में यस, उसके और में था डिसीजन थ्योरी, ये वाला डिसीजन थ्योरी, ये गेम थ्योरी है। तो डिसीजन थ्योरी भी यहाँ पे चैलेंजिंग था। मतलब जिन्होंने स्टार्ट से प्रैक्टिस की उनके लिए यस, वेल एंड गुड, स्कोरिंग था आज का पेपर। लेकिन जिनको लास्ट मोमेंट, मतलब बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट भी होते हैं लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। एक प्लस पॉइंट एक यहाँ पे था कि ट्रांसपोर्टेशन का कुछ एडवांस नहीं पूछा था, सिर्फ 3 मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लिस्ट, कॉस्ट एंड वैम मेथड पूछा था। तीनों के अलग अलग आंसर्स मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके और में पर्ट सीपीएम नेटवर्क कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, मोस्ट पेसिमिस्टिक, मतलब ए एम बी का फॉर्मूला यूज करके आपको आगे का सॉल्व करना था। तो थोड़ा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए उनको, क्योंकि पता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट जो थर्ड ए में था, इस टाइप में आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देना था कि ऐसा एक चार्ट बनाना था और मैक्सिमम वैल्यू एंड कंस्टेंट को बनाना यहाँ पे था। तो इतना सिंपल, बट ज्यादा इलाबोरेट करके इसको सॉल्व करना था। उसके और में देखो ये 3B का यहाँ पे अनबैलेंस्ड प्रोहिबिटेड था, इसलिए बैलेंस्ड करके हंगेरियन मेथड यूज करके इस इम्प्रूवमेंट दे के असाइन करना था प्रॉब्लम को। और यस, फाइनल कॉस्ट 78 आ गया था, लेकिन डेटा 1000 में है, तो आपको यहाँ पे देखो 78,000 लिखना जरूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट ने 78 ही लिखा है, तो वहां पे डेफिनेटली आपके मार्क्स कट होने वाले। डेटा जिसमें होता है एंड आंसर, वैसे ही हमको लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4A जो था, ये हमने यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस डाले हुए थे। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे यूज करके एंड में अल्जेब्रिक मेथड, एंड जिसकी वैल्यू, यस, वैल्यू ऑफ द गेम -2/5 है आ गई। एंड इन दिस स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज जिन्होंने लिखी है इस टाइप में, उनको 10 out of 10 सिक्योर हो गए। ठीक है, बी वाला यस इजी था, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज गिवन था। तो यहाँ पे टर्न करना था टेबल गाइस, तो इसका एक लॉजिक होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा कि कब टर्न करना पड़ता है कब नहीं। उसके बाद वीपीआई पूछा है, लेकिन वीपीआई के लिए ईएमवी एंड ईवीपीआई निकालना बहुत ही मैंडेटरी था, बिकॉज वीपीआई का फॉर्मूला ही ईवीपीआई माइनस ईएमवी मैक्स है। एंड आंसर 126 बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का आ गया है। ठीक है, तो वेल यहाँ पे आपके 10 मार्क्स तो डेफिनेटली सिक्योर हो जाएंगे। जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 को, 89,500 ये आंसर आ गया है। लिस्ट कॉस्ट से 83,000 एंड वैम से
यस 79,500। तो ये आंसर यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। जिनके ये आंसर्स मैच हो गए हैं उनके तो 10 मार्क्स यहाँ पे यस मिल जाएंगे। फिर उसके और में यस एक्सपेक्टेड टाइम, ये थोड़ा चैलेंजिंग था, तो स्टूडेंट ने प्रेफरेबली नॉर्थ वेस्ट लिस्ट कॉस्ट एंड वैम को ही सॉल्व किया है। यहाँ पे ये ऐसे नेटवर्क डायग्राम, एक्सपेक्टेड टाइम, क्रिटिकल पाथ इन दिस वे निकालना था। ये भी इसका सॉल्यूशन शायद से यूट्यूब पे था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए हुए थे, तो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है। ओके, और इसका एक्सप्लेनेटरी वीडियो बहुत सुन आपको मिल जाएगा, एंड हमारी अपकमिंग बैचेस के भी डिटेल में यूट्यूब पे डेफिनेटली डालूंगी। तो स्टे connected with our channel. See you soon with the next video. Thank you for watching. एंड कमेंट करके, यस कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपका जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट आपको क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।